ओके बच्चों, गणित प्रकाश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस चैनल पर हम लोग मैथ और साइंस दोनों ही बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ते हैं। साइंस को एनिमेशन से पढ़ते हैं, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो द कैल्सीफाई को सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन को करें, हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, परफेक्ट स्क्वायर्स नेवर एंड इन 2, 3, 7 और 8। यानी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होंगे ना, उनके लास्ट में ना तो 2 डिजिट होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा और ना ही 8 होगा। और सेकेंड रूल, perfect squares do not have odd number of zeros at end। यानी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होंगे उसके लास्ट में जो जीरोस हैं तो वो ऑड नंबर टाइम्स में नहीं होंगे। यानी कि या तो एक नहीं होगा, तीन नहीं होगा, लास्ट में अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में अगर जीरोस हैं तो वो ऑड टाइम्स में नहीं होंगे। ओके, तो चलिए अभी करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 2 है। 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। ठीक है, हमें बताना था परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है, तो ये नहीं है। 2048 लास्ट में क्या है? 8। 8 भी रूल में है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1027 7 7 भी रूल में है तो ये भी नहीं है। 1089 1089 में लास्ट डिजिट 9 है तो ये हो सकता है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है कि ये होगा ही परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन इतना हम श्योर हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ओके, चलिए अब है सेकंड क्वेश्चन। विच वन अमॉन्ग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज अ लास्ट डिजिट 4। यानी कि इन सारे नंबर्स का स्क्वायर जब हम करेंगे तो किसका लास्ट डिजिट 4 है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स लास्ट डिजिट। यानी 64 का स्क्वायर जो भी आएगा ना, जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 64 का जो यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट दोनों एक ही चीजें होती है। ठीक है, तो 64 का जो लास्ट डिजिट है ना, 4, 4 का जो हम स्क्वायर करेंगे उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही होगा 64 स्क्वायर का यूनिट डिजिट। नहीं समझ में आया? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, हमें 64 का स्क्वायर जो नंबर आएगा ना उसका हमें लास्ट डिजिट बताना है। ठीक है, देखना है कि 4 आ रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। 64 का देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है। 64 का लास्ट डिजिट है 4, बस 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर है 16। अब देखेंगे कि 16 का यूनिट डिजिट क्या है। 16 का यूनिट डिजिट है 6। यही हो जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ 64 स्क्वायर। 64 स्क्वायर जो भी नंबर आएगा ना, सपोज करो, मुझे तो ऐसे मालूम नहीं है लेकिन सपोज करो आ रहा है 4066। ठीक है, तो ये आ गया यूनिट डिजिट इसका। ठीक है, तो ये मैंने 6 कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने 4 का स्क्वायर किया, 64 का जो यूनिट डिजिट है 4 उसका स्क्वायर किया, उसका स्क्वायर किया 16 आया। 16 का जो यूनिट डिजिट होगा ना वही 64 स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, चलिए सिमिलरली हम 108 का आप करेंगे। 108 का लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। 108 का लास्ट डिजिट 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कर दिया, क्या आया? 64। 64 का यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 64 का है 4। यही हो जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ 108 स्क्वायर। 108 स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, इतना लेंदी क्यों करेंगे? हम 108 को 108 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, 108 को 108 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज करके 108 स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमने फाइंड कर लिया, क्या है? 4 है। ठीक है, अब इसी तरीके से 292 का करेंगे। चलिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि 292 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। फटाफट, मैं बस 3 सेकंड दे रहा हूँ। हो गया, चलिए चलिए मैं करता हूँ उसको। 292
का लास्ट डिजिट क्या है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 का लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 4, तो एक ही डिजिट है ही तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 तो खुद एक ही डिजिट है तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 4। चलिए अब लास्ट 36 का स्क्वायर, 36 स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम देखेंगे 36 का यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या है 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर दिया क्या आया 36, 36 का लास्ट डिजिट जो है वही 36 स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो जाएगा यानी 6। ओके, तो अब देखिए हमें क्वेश्चन में बताना था कि किसका लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, तो आप देखिए किसका किसका 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस द नंबर्स whose squares end in 4 are 1082 एंड सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे 108 स्क्वायर होगा ये। ठीक है, ये 108 स्क्वायर होना चाहिए और ये होगा 292 स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15,625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर, यानी कि 126 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है इस डेटा का हेल्प लेकर के। ठीक है, तो चलिए आसानी से करेंगे। 126 स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 126 को अपन क्या लिख सकते हैं 125 प्लस 1, और स्क्वायर जैसे था वैसे स्क्वायर एज इट इज। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा है, वी डिस्ट्रीब्यूट एट थिंग्स मल्टीप्लाई में a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ भी गलत हो गया, ये सारा मिसप्रिंट है बच्चों, थोड़ा बहुत एरर हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या है 125, b क्या है 1, तो इसको इस आइडेंटिटी के ऊपर हम लिख देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, 125 का स्क्वायर तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस डेटा का यूज कर लेंगे, तो 125 स्क्वायर का वैल्यू हमने रख दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 125 250 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1, सबको ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो 15,625 को एज इट इज छोड़ देंगे, 250 प्लस 1 हो गया 251। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4। ओके, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, find the length of the side of a square whose area is 441 मीटर स्क्वायर। हमें एक स्क्वायर का साइड लेंथ बताना है जिसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 441, ये दिया हुआ है एरिया। ठीक है, साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड हो जाएगा साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ एरिया 441। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो ये वाला स्क्वायर इस साइड आ जाता है, स्क्वायर रूट हो गया इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 441, स्क्वायर रूट ऑफ 441 कैसे फाइंड करेंगे, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको हम ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं। ओके, ये आपका 3 से डिविजिबल है, डिजिट सम करिए, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 3 का मल्टीपल है यानी 441 आपका 3 से डिविजिबल है, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 1 जा 3, ओके 1 यहाँ रिमेनिंग गया तो ये हो गया 14, 3 4 जा 12, ओके 12, 14 माइनस 12 2 रिमेनिंग यहाँ गया 1, 1 के पास तो ये हो गया 21, 3 7 जा 21। अब 1 4 7 तो साफ साफ दिख रहा है कि 7 से डिविजिबल है, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब
अगेन 7 से, 7 3 जा 21। अब ये 3 से 1, ये सारे इसके क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स। यानी कि 441 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे एक 3 है और एक यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ओके, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर रूट ऑफ किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो जो 2 है ना उसके बदले 1 लिखते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, 3 स्क्वायर था तो 3 जस्ट लिखेंगे। 7 मल्टीप्लाई 7, 7 स्क्वायर था तो जस्ट 7 1 लिखेंगे, 2 के बदले 1 लिखते हैं, है ना। तो अब चलिए, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 441 क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई 7 21, 21 मीटर लेंथ की यूनिट होती है, ठीक है। ये हो गया साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर जिसका एरिया है 441 मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by each of the following numbers 4, 9 and 10। हमें एक ऐसा छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चन में जस्ट हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम किसका फाइंड करेंगे? 4, 9 और 10 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ओके, एलसीएम फाइंड करने के बाद देखेंगे कि वो नंबर स्क्वायर नंबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। ओके, चलिए तो 4, 9 और 10 का एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 2 जा 4, 9 एज इट इज, 2 5 जा 10। ओके, अभी ये तीनों तो किसी से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके, चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे रफ में तो क्या आएगा? 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 180। ओके, तो एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 8, 4 9 एंड 10 इज 180। 180 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। ओके, लेकिन क्या 180 स्क्वायर नंबर है? हमें तो फाइंड करना था स्क्वायर नंबर, है ना। क्वेश्चन में देखिए, फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो स्क्वायर है या नहीं कैसे चेक करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अब हम 180 का और देखेंगे कि 180 एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ओके, 180 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि 180 2 से डिविजिबल है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 9 जा 18, 0 एज इट इज। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8 और 1 रिमेनिंग यहाँ गया तो ये हो गया 10, 2 5 जा 10। ओके, अब 45 जो है वो 5 से डिविजिबल है ना, 5 से डिविजिबल है। 5 9 जा 45, 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9। बस अब ये 3 1 जा 3, ठीक है। तो क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन? 180 को अपन क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया यानी इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, बस यही है ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया, अब कैसे पता करेंगे कि ये जो 180 है वो स्क्वायर नंबर है या नहीं? हमें देखना होता है कि जो नंबर्स आ रहे हैं ना प्राइम फैक्टर्स वो पेयर में आ रहे हैं कि नहीं। 2 का देखो पेयर है, जोड़ा है ना, 2 बार है 2। 3 का भी पेयर है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है। 5 का पेयर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि 180 स्क्वायर नंबर नहीं है। अब 180 को स्क्वायर हम बनाएंगे क्योंकि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है ना
जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो 180 को स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, 5 को पेयर बनाना पड़ेगा, यानी एक और 5 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें, एक और 5 मल्टीप्लाई कर दें, मैं पर्पल से कर देता हूँ इसको ताकि आपको पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई किया हुआ है एक्स्ट्रा 5। अब देखिए, अब सारे नंबर्स पेयर में हो गए ना, 2 का पेयर यहाँ पे है, 3 का पेयर यहाँ है और 5 का भी पेयर हो गया। ओके, तो ये एक्चुअली में कितना हो गया, पहले से कितना था 180, है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना था 180 था। 180 में हमने 5 एक्स्ट्रा एक मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर कितना हो गया, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे रफ में, तो ये आपका आ जाएगा 900। 900 आंसर हो गया इसका, यानी 900 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, क्योंकि हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक ऐसा छोटा नंबर फाइंड करना है जिससे हम 9408 को मल्टीप्लाई करें, तो ये जो नंबर है ना 9408, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। यानी कि अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे, एक छोटे से नंबर को मल्टीप्लाई करके, और वही छोटा नंबर हमें यही छोटा नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी देखिए 9408 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी ना इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं छोटा नंबर, और वही हमें फाइंड करना है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे प्राइम फैक्टर्स जो आ रहे हैं इसके, वो पेयर बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ओके, चलिए अभी 8 जो है, 8 है ना फर्स्ट डिजिट, यानी ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग यहाँ गया तो 14 हो गया ये, 2 7 जा 14, 0 एज इट इज, और 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 1 रिमेनिंग यहाँ पे गया तो ये 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 1 रिमेनिंग यहाँ गया 16 हो गया, ये 2 8 जा 16 और फिर ये भी 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर से 2 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, फिर से 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब देखिए, अभी 7 आ गया फर्स्ट डिजिट इसका, यूनिट डिजिट, और यहाँ 14 है, यानी 7 से ये डिविजिबल है। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। ओके, मैं अब इस साइड कर दे रहा हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है। क्या आया है 21, 21 को अब करेंगे, 21 भी 7 से डिविजिबल है ना, फिर 7 से कर देते हैं, 7 3 जा 21 और लास्ट में आ गया 3, तो 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टर्स इसके क्या आ गए, 9408 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम्स 2। ओके, एक बार 7 यहाँ पे है और एक बार 7 यहाँ पे है, यानी 2 7, 7 मल्टीप्लाई 7 और 3 जो है 3 वो 1 है बस। ठीक है, मैं ये जो किया हो ना प्राइम फैक्टराइजेशन, ये रफ का पार्ट है, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 9408 का, तो ये आ गया। ओके, ये इसके सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके, अब देखेंगे कि कौन सा नंबर पेयर नहीं बना रहा है, क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9408 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है।
इस छोटे से नंबर को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पेयर में है, यहाँ भी 2 टाइम्स 2, यहाँ भी 2 टाइम्स 2 पेयर में, 7 भी पेयर में है, 3 पेयर में नहीं है। अब आपने कैच कर लिया होगा, है ना, 3 पेयर में नहीं है। तो अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर को 9408 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 3 का भी क्या हो गया, पेयर। यानी कि ये वो नंबर जो हमें फाइंड करना था, स्मॉलेस्ट नंबर, वो कौन है, 3 है। 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 9408 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। ओके, चलिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो बना लिया। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का क्या रूल है, उसका रूल है हर 2 नंबर के बदले आपको 1 लिखना है ना। 2 टाइम्स 2 है, तो स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 9408 और 3 मल्टीप्लाई किया है ना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, इसको मल्टीप्लाई मत करना, इसलिए टाइम वेस्ट है। हमें तो स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है। स्क्वायर रूट जस्ट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, 2 टाइम्स यहाँ 2 है ना, तो उसको इसके बदले एक 2 लिखना है। यहाँ भी 2 टाइम्स 2 है, तो उसके बदले एक 2 लिखना है। यहाँ भी 2 टाइम्स 2 है, तो उसके बदले एक 2 लिखेंगे। 2 टाइम्स 7 है, तो एक 7 लिखेंगे। 2 टाइम्स 3 है, तो एक 3 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रफ में, क्योंकि 56 का टेबल मुझे नहीं याद है। 6 3 ज़ा 18, 1 रिमेनिंग, 5 3 ज़ा 15, 116, 168। 168 आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा नंबर, जो हमने परफेक्ट स्क्वायर इसको बना लिया है, 9408। ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसमें हमने 3 को मल्टीप्लाई किया। जो पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 3, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यही कर रहा है ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो स्क्वायर रूट हो गया 168। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर 3 हो गया, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया 9408 को, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया 168। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। How many numbers lie between the squares of the following numbers? 16 और 17, 16 और 17 की स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, वो हमें फाइंड करना है। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है पहले वो समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये रहा कॉन्सेप्ट, नंबर बिटवीन स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का यूज करके करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स लाइंग बिटवीन 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है अपना, 16 है ना। 16 और 17 में स्मॉलर नंबर कौन है, 16 है। तो 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके लिख रहे हैं, वो हो गया 32। ठीक है, 16 स्क्वायर 17 स्क्वायर के बीच कितने नंबर्स हैं, 32। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे, बहुत इजी। 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, 2 इंटू स्मॉलर नंबर। स्मॉलर कौन है, 100 और 99 में, 99 है, ऑब्वियस है। 2 मल्टीप्लाई 99, 198 आंसर। इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। ये एक पैटर्न दी हुई है, उस पैटर्न को पहले आपको पहचानना है कि पैटर्न क्या है, कैसे बन रहा है ये, और फिर आपको जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उसको फिल करना है। तो पहले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे 2 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। इसी तरीके से सेकंड में देखिए 2 और ये 3, इन दोनों को फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड आ रहा है। इस तरीके से फर्स्ट 2 को
मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 को तो थर्ड आ रहा है, 3 4 ज़ा 12 एंड सो ऑन। तो सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे मैंने टेबल बना दी है कि आप देख सकते हो पैटर्न क्या है। थर्ड नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड नंबर क्या है, ये 2। ये 2 कैसे आया? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट नंबर 1 है और सेकंड नंबर 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, थर्ड नंबर यानी 2। इसी तरीके से फोर्थ नंबर ये है, ये कैसे आ रहा है? थर्ड नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दें, थर्ड नंबर क्या है, 2 है, 2 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या जा रहा है, फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर कैसे आया? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई किया तो थर्ड नंबर आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से फोर्थ नंबर कैसे आ रहा है? थर्ड नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2 देखिए, थर्ड नंबर कैसे आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा। फोर्थ नंबर कैसे आएगा? 7 कैसे आएगा? थर्ड नंबर में 1 ऐड कर दो, थर्ड नंबर क्या है आपका? 6, 6 + 1 7, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करेंगे। तो देखिए 4 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो थर्ड नंबर आ रहा है, 4 5 ज़ा 20। फोर्थ नंबर का क्या रूल है? फोर्थ नंबर का रूल है कि थर्ड में एक ऐड कर दो आप, 20 + 1 21 यहाँ पे हो जाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्या रूल है, क्या पैटर्न बन रहा है? थर्ड नंबर बन रहा है फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90। तो यहाँ पे मैं फिल करूंगा, यहाँ पे आप फिल करोगे 90, ओके, 90 का स्क्वायर हो गया, ओके। अब ये फोर्थ नंबर का क्या पैटर्न मिला हमें? थर्ड नंबर में 1 ऐड कर दो, यानी 90 थर्ड नंबर है, 90 + 1 91 का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 9। हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर? राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। ये एक पिक्चर दी हुई है, इसमें आपको आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्क्वायर्स बने हुए हैं, बड़े वाले स्क्वायर हैं पहले, ये बड़ा स्क्वायर, ये है, ये है, ये सारे बड़े स्क्वायर्स हैं। और इन सारे बड़े बिग स्क्वायर्स के अंदर टाइनी स्क्वायर्स भी हैं। तो टोटल ये जो बॉक्स बनी हुई है ना, इसमें टोटल टाइनी स्क्वायर्स कितने हैं वो आपको काउंट करना है, ओके। तो पहले देखिए बड़े स्क्वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स एक रो में बिग स्क्वायर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक रो में 9 बिग स्क्वायर्स है। इसी तरीके से एक कॉलम में कितने बिग स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, यानी कि कॉलम में भी 9 और रो में भी 9, ठीक है। तो टोटल बिग स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 9 × 9, ओके। अब चलिए, अब ये जो बिग स्क्वायर्स हैं उसमें टाइनी स्क्वायर्स कितने हैं? तो आप देख सकते हैं, आप काउंट करोगे तो ये जितने टिल्टेड हैं या फिर जो स्ट्रेट सही सीधा स्क्वायर है, सब में टाइनी स्क्वायर्स जो है ना वो आपको काउंट कर लेना है। तो देखिए मैं इसका काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, रो में 5 और कॉलम में भी 1 2 3 4 5 5, यानी कि टोटल कितने हो गए, 25, ठीक है। टाइनी स्क्वायर्स कितने हो गए, हर एक स्क्वायर के अंदर टाइनी स्क्वायर्स कितने हैं, 25। तो अभी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, ये बड़ा सा जो स्क्वायर है इसके अंदर टोटल टाइनी स्क्वायर्स कितने हो गए, बड़े वाले स्क्वायर कितने हैं, 9 × 9, और टाइनी स्क्वायर कितने हैं, 5 × 5 यानी 25। सबको मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो टोटल टाइनी स्क्वायर्स आ जाएंगे 2025, ओके। चलिए इसके बाद कह रहा है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। ये टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स आ गए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए, इसी का ना हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? उस नंबर का को हमें फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है, ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर्स हो, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 9 को हमने 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा। 3 क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरीके से इस 9 को भी क्या लिख सकते हैं हम? 3 मल्टीप्लाई 3। 25 को क्या लिख सकते हैं हम? नीचे लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5। 5 भी तो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। ओके, तो ये हो गया इसका, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, और अगर कुछ भी फायदा हो रहा है वीडियो से तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 and 10,648। हमें क्या करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, दोनों केस में हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 27,000 का हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, तो पहले इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं? ये है तरीका, जैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो चलिए, 0 लास्ट में है ना, तो 5 से ये डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा। चलो 5 से करते हैं। 5 5 जा 25, 2 रिमेनिंग यहाँ पे गया तो ये हो गया 20। 5 4 जा 20, और ये 2 0 एज इट इज। ओके, चलिए अगेन 0 लास्ट में है तो 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, और ये 4 तो 5 से छोटा है, तो दो नंबर को एट अ टाइम हम लेंगे। दो नंबर को एट अ टाइम लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा 0 पहले लगाते हैं। ओके, तो अभी 40 को ले सकते हैं। 5 8 जा 40, और ये 0 एज इट इज। ओके, अगेन 0 है तो 5 से डिविजिबल है, 5 से। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 रिमेनिंग यहाँ पे गया तो ये हो गया 30। 5 6 जा 30। ओके, अभी आ गया 6, यानी ये 2 से डिविजिबल है, 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 1 2 से छोटा है, जैसे यहाँ पे किया था उसी तरीके से। 1 2 से छोटा है तो दो डिजिट को एट अ टाइम लेंगे, तो ऐसा करते हैं तो एक 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं पहले। ठीक है, अब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 108 आया अगेन 2 से। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अभी क्या आ रहा है? 27। 27 तो 3 से डिविजिबल है ना, डिजिट सम करिए। 2 + 7 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ओके, और ये लास्ट में बचा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो क्या मिला हमें? 27,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 27,000 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 टाइम्स 5 है। ओके, इसी तरीके से 2 कितने बार है? 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरीके से 3 कितने टाइम्स है? ये भी 3 टाइम्स है। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया 27,000 को हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अभी हमें 27,000 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने का मेथड क्या है कि ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स 5 है, उसकी ग्रुपिंग कर दी। 3 टाइम्स 2 की ग्रुपिंग कर दी। 3 टाइम्स 3 की ग्रुपिंग कर दी, और हर 3 के बदले लिखते हैं हम सिंगल, है ना, जब क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं हम 27,000। क्यूब रूट लिखने का क्या मेथड है? यहाँ पे छोटा सा स्मॉल 3, ठीक है, रूट दे करके स्मॉल 3, ये क्यूब रूट हो गया। 3 टाइम्स 5 है तो उसको सिंगल 5 लिखेंगे। ठीक है, जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे। 3 टाइम्स 2 है तो सिंगल 2 लिखेंगे। 3 टाइम्स 3 है तो सिंगल 3 लिखेंगे। ओके, अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, इसका आंसर हो जाएगा 30, यानी क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज
30। ओके, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट वाला करेंगे 10,648। इसका भी क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यूनिट डिजिट इसका 8 है, यानी 2 से डिविजिबल है। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, फिर यहाँ पे 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग यहाँ गया तो क्या 2 6 जा 12, 1 रिमेनिंग यहाँ गया तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ओके, अब देखिए, अब ये नंबर किससे डिविजिबल है, यूनिट डिजिट इसका 1 है। 1 है यानी कि ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 से चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है यानी। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रूल है, डिजिट सम हम देखते हैं, डिजिट सम करके कि वो 3 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं। 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, तो इसको अभी 11 से करके देखेंगे, 11 से करके देखेंगे। 11 1 जा 11, 2 रिमेनिंग यहाँ गया तो ये 23 हो गया। 11 2 जा 22, 1 रिमेनिंग यहाँ गया तो ये हो गया 11 1 जा 11। ठीक है, तो ये 11 से डिविजिबल था। चलिए अभी 121, 121 भी 11 से डिविजिबल है। अगर आपको पता हो 11 मल्टीप्लाई 11 होता है 121। ठीक है, तो ये 11 11 जा 121, बस। अब 11 1 जा 11, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो क्या मिला बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो 10,648 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मिल रहा है हमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। जिस बच्चे का आंसर आ गया जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। ओके, सारा बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्लास 8 9 और 10 ये सारा फाउंडेशन होता है। इन फ्यूचर अगर आपको नीट करना हो या जेई करना हो, कुछ भी करना हो, फाउंडेशन जो बेस है वो क्लास 8 to 10 में ही बनता है। तो अभी आपको सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना है। और भी अगर कुछ डाउट होता है, अगर कमेंट बॉक्स में क्लियर नहीं होता है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से सारे आप लोग को डाउट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स होते हैं मैं वहाँ पे क्लियर करता हूँ। ओके, चलिए, तो अभी हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट ऑफ 10,648 क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा था कि 3 की ग्रुपिंग बनाते हैं, है ना, ट्रिपलेट बनाते हैं। ये 3 और ये 3, 3 के बदले क्या लिखते हैं, 1। जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो 3 के बदले हम लिखेंगे जस्ट 1। ठीक है, सिंगल 2 और यहाँ पे सिंगल 11। 2 मल्टीप्लाई 11 क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। क्यूब नंबर बनाने के लिए इस नंबर में हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा स्मॉल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूछ रहा है। यानी कि ये जो नंबर है वो क्यूब नंबर नहीं है, इसको हमें बनाना है, इसको हमें क्यूब नंबर बनाना है कोई नंबर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो क्यों ये क्यूब नंबर नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि क्यों ये क्यूब नंबर नहीं है। ओके, चलिए, तो पहले किस नंबर से इसको डिवाइड करें, डिजिट सम करके देखिए। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 यानी ये 3 से डिविजिबल है। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 जा 12, 1 रिमेनिंग यहाँ गया, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। ओके, अगेन ये डिजिट सम करेंगे, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, ये फिर 3 से डिविजिबल है तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 1 रिमेनिंग यहाँ गया तो ये हो गया 14, 3 4 जा 12,
2 रिमेनिंग यहाँ गया तो 3 7 जा 21। ओके, अगेन ये 3 से डिविजिबल है। डिजिट सम करके देखिए, 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 2 रिमेनिंग यहाँ गया, 3 9 जा 27। अब 49, 49 तो आपको पता ही होगा, 7 7 7 जा 49 होता है। ठीक है, 7 1 जा 7। क्या मिला हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों ने नोटिस कर लिया होगा, 3 की तो ट्रिपलेट बन रही है, 3 की 3 ग्रुपिंग हो रही है, लेकिन 7 की नहीं हो रही है। 7 तो 2 ही है, कोई नंबर क्यों बनता है? जितने भी प्राइम फैक्टर्स उसके आ रहे हैं, उसकी ट्रिपलेट बननी चाहिए, उसकी 3 की ग्रुपिंग होनी चाहिए। तो 3 तो 3 टाइम्स है, लेकिन 7 3 टाइम्स नहीं है। 7 3 टाइम्स नहीं है, इसमें एक और 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा ना, है ना? इस साइड मल्टीप्लाई करें तो इस साइड भी करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का ये रूल है। ठीक है, अब हमने जब 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो अब 7 की भी ट्रिपलेट हो गई, 7 भी 3 टाइम्स हो गया, 7 की भी ट्रिपलेट हो गई ना 3 टाइम्स। तो अब ये जो नंबर बना ये हो गया परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर कौन होता है? उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो ट्रिपलेट्स में आने चाहिए, 3 के ग्रुपिंग में आने चाहिए। तो 3 का तो 3 ग्रुपिंग था, 7 का नहीं हो रहा है, तो 7 को 3 ग्रुपिंग करने के लिए एक 7 हमें और मल्टीप्लाई करना होगा, यही हो जाएगा आंसर। बोल रहा है ना, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई, कौन सा नंबर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे कि ये हो जाए क्यूब नंबर, ये क्यूब नंबर बन जाए, तो वो हो जाएगा आंसर 7। 7 वो नंबर है जो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1323 में, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ ही साथ रीजन क्या है ट्रू और फॉल्स के पीछे वो आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन नंबर होता है, ये कह रहा है, तो क्या ये ट्रू है? तो चलिए चेक करके देखते हैं। कोई सा भी हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिया, 3 का क्यूब किया तो क्या आया? 27 है। 5 5 भी ऑड नंबर है, 5 का क्यूब किया तो क्या आया? 125। तो क्या 27 और 125 इवन है? नो, इवन नहीं है, ऑड है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ओके, रीजनिंग क्या हो गया, रीजन क्या हो गया इसके पीछे? द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ऑड नंबर का जब भी हम क्यूब करेंगे तो वो हमेशा ऑड ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8, ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जिसका लास्ट में 8 आता हो, तो क्या यह ट्रू है? फॉल्स है। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या आता है बच्चों? 2 का क्यूब आ रहा है 8, तो 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर ही तो है, 2 का क्यूब आ रहा है, और जो एंड होता है 8 से। ठीक है, इसमें तो एक ही डिजिट है लेकिन एंड हो रहा है 8 से। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो कि एंड हो रहा हो 8 से, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 2 क्यूब क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और ये एंड हो रहा है 8 से, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ओके, रीजन क्या हो जाएगा इसके पीछे? द क्यूब्स ऑफ ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ 2 एट द यूनिट प्लेस एंड विथ 2, जैसे जितने भी नंबर हैं जो एंड होते हैं 2 से, जैसे 2 क्यूब हो गया, उसी तरीके से 12 क्यूब आप करोगे तो ये भी इसका लास्ट डिजिट आएगा एंड में 8 ही आएगा। इसी तरीके से 22 क्यू करोगे तो इसका भी जो लास्ट डिजिट है या फिर एंड वाले जो डिजिट है वो भी 8 ही आएगा। ठीक है, तो वो हो गया इसका रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन 3 इसका। ठीक है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन 3, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है, तो क्या ये ट्रू है? तो चलिए चेक करके देखते हैं एग्जांपल से।
ठीक है, ले लेते हैं एक स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10। ठीक है, 2 डिजिट नंबर कह रहा है ना कि 2 डिजिट का नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर आ सकता है। तो करके देखते हैं, 2 डिजिट का हम सबसे छोटा नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 10। 10 का क्यूब करो, 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। 1000 में कितने डिजिट्स हैं? 1000 में 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, जबकि ये कह रहा है 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो जब सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का ही क्यूब 1000 आ रहा है जिसमें 4 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ओके, रीजन हो जाएगा क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव अ मिनिमम ऑफ 4 डिजिट्स। सबसे छोटा जो 2 डिजिट का नंबर है 10, उसी का जो क्यूब हमने किया तो उसमें 4 डिजिट्स आ रहे हैं, यानी कि 3 डिजिट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। 2 डिजिट वाले नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो कह रहा है कि 7 और उससे भी ज़्यादा डिजिट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं एग्जांपल से कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लार्जेस्ट नंबर ले लेते हैं हम 2 डिजिट का और देखते हैं कि उसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं जब उसका क्यूब करेंगे तो। ठीक है, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर है 99। 99 का क्यूब करके देखते हैं कि क्या होता है, कितने डिजिट्स आ रहे हैं उसमें। 99 के जब आप क्यूब करोगे तो ये आता है 9,70,299। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स। क्या क्या रहा है? मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। फॉल्स। ठीक है, जो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है 99, उसका हम क्यूब कर रहे हैं तब भी 6 डिजिट्स ही आ रहे हैं, है ना। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स है, तो 7 और उससे भी ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, रीजन क्या हो गया? क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव एट मोस्ट 6 डिजिट्स। सबसे ज्यादा होंगे तो 6 डिजिट होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर का क्यूब आया, जो आया उसमें 6 डिजिट्स। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को और एक लाइक कर दो यार। ओके, बहुत मेहनत लगता है, एनिमेशन से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो क्यूब नंबर्स होते हैं ना, हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, उनके फैक्टर्स जो आएंगे वो ऑड नंबर में आएंगे। तो ट्रू है या फॉल्स है, चेक करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए लेट अस टेक अ क्यूब नंबर 8। ठीक है, एक क्यूब नंबर 8 ले लिया। अब 8 में हम देखते हैं कि 8 के कितने फैक्टर्स हो गए। 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 8 के फैक्टर्स का मतलब किस किस नंबर से 8 डिविजिबल है। ठीक है, तो 8 का फैक्टर हो जाता है 1, 1 से डिविजिबल है, 2 से, 4 से और 8 से। ठीक है, ये सारे 1 2 4 8 किसके फैक्टर्स हैं? 8 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अब आप काउंट करो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स। 4 क्या है? इवन नंबर है। ये तो कह रहा है कि हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ओके, रीजन क्या हो जाएगा? A cube number 8 has 4 factors, that is even number of factors। 8 के कितने फैक्टर्स आए? 4 फैक्टर्स, और 4 क्या है? इवन नंबर है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। You are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what its cube root is? Similarly, guess the cube roots of these three numbers. ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि आपको कहा गया है कि ये जो नंबर है ना 1331, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है विदाउट फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन नहीं करना है। कैसे फाइंड करना है? गेस करना है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन? गेस करके हमें बताना है क्यूब रूट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बस ध्यान से देखना। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से।
हमारे पास नंबर है 1331। तो इस नंबर का जो लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 1 है ना, एंड हो रहा है ये नंबर 1 से, ठीक है, इट एंड्स इन 1, 1 पे एंड हो रहा है। तो ये 1 पे एंड क्यों हो रहा है, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होगा, जो नंबर होगा जिसका हमने क्यूब किया है, तो ये नंबर आया है। जैसे हम करते हैं ना 2 क्यूब तो आता है 8, ठीक है। तो उसी तरीके से कोई नंबर होगा जिसका हमने क्यूब किया, जिसका हमने क्यूब किया तो ये नंबर आ रहा है। तो उस नंबर का भी 1 डिजिट या फिर स्टार्टिंग का डिजिट क्या होना चाहिए, 1 ही तो होगा, तभी तो, क्योंकि 1 का ही क्यूब करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। और ऐसा कोई नंबर नहीं है कि उसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। तो द ओनली डिजिट हुज क्यूब एंड्स इन 1 इज 1। तो क्यूब रूट ऑफ 1031 का जो फर्स्ट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, जो मैंने यहाँ पे ब्लू से शो कर दिया, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ 1031 इज ब्लैंक स्पेस 1, यानी कि एक डिजिट हमें मिल गया, लास्ट वाला डिजिट। अब बाकी का यहाँ पे क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है, ओके। तो चलिए इसको भी करते हैं बहुत इजी तरीके से, बाकी चीज मैं इरेज कर लूं, ओके। चलिए, तो अब आप ये देखिए कि ये जो नंबर है हमारे पास 1331, ये नंबर किससे बड़ा है, 1000 से बड़ा है और 2000 से छोटा है, या फिर हम कह सकते हैं 8000 से छोटा है, ठीक है। 1000 से बड़ा है यानी कि 10 क्यू से बड़ा है। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 क्यू ना, 10 क्यू का वैल्यू क्या होता है, अरे देखो तो सही, 10 क्यू का वैल्यू क्या होता है 1000, और 1000 से ये नंबर बड़ा है ना, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसको 1000 की जगह पर 10 क्यू लिख दिया कि 1331 इज ग्रेटर देन 10 क्यू बट लेस देन 20 क्यू। 20 क्यू का वैल्यू क्या होता है, वैल्यूज हमें वैसे मतलब नहीं है, 20 क्यू का मतलब होता है 8000, ऑब्वियसली 8000 से छोटा है ये 1331, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यूब रूट ऑफ 1331 इज बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच में होगा ना, क्योंकि जब ये नंबर 10 क्यू और 20 क्यू के बीच में है तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 10 क्यू का क्यूब रूट 10, 20 का क्यूब रूट 20, यानी कि 1321 का क्यूब रूट 10 और 20 के बीच में है, ठीक है। अब बस, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। जो क्यूब रूट हमें फाइंड करना है ना, वो क्यूब रूट जो नंबर है वो 10 और 20 के बीच में है, एक ऐसा नंबर जो 10 और 20 के बीच में हो और जो एंड होता हो 1 पे, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट 1 हो, वो कौन सा नंबर होता है, 11, ओके। 11 एक ऐसा नंबर है जो 10 और 20 के बीच में है और जो एंड होता है 1 पर। 1 पर क्यों एंड होता है वो हमने यहाँ पे देख ही लिया, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है, जो एंड वाला डिजिट है वो 1 है, इसलिए ये नंबर होना चाहिए 11, ओके। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड करेंगे 4913 को भी। चलिए, ये ले लिया हमने 4913, अब इसमें भी वैसे ही करेंगे। ये नंबर एंड किस डिजिट पर हो रहा है, या फिर इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है ना, 3 पर एंड हो रहा है, इट एंड्स इन 3, ठीक है। तो 3 किस नंबर का क्यूब करते हैं तो 3 आता है, किस नंबर का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब करते हैं। तो करके देखो आप, 7 का क्यूब करके देखो, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा करो, करके देखो यार, 49 7 जा करके देखो, रफ में आपका आएगा, सॉरी मैं इसको पहले इरेज कर लूँ, हाँ। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा आपका, 343, 343, 7 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट 3 आ रहा है ना, तो 3 है ना इसमें, तो ये 3 किस वजह से आ रहा है, जिस नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं ना उसका लास्ट डिजिट पे 7 होगा, इसी 7 के वजह से ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 4913 का जब हम क्यूब रूट करेंगे तो उसका जो एंड डिजिट होगा वो होगा 7,
तो मैंने यहाँ पे ब्लू से लिख दिया, ठीक है, वो 7 होगा। अब हमें फाइंड करना है कि इसके बाद का डिजिट क्या होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे वैसे ही करेंगे। अब देखिए 4913 जो नंबर है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, अगेन 1000 और 8000 के बीच में आएगा, यानी कि 1000 का मतलब 10 क्यूब, 8000 का मतलब 20 क्यूब के बीच में है ये, ठीक है। तो उसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ 4913 क्या हो जाएगा, किसके बीच में, 10 क्यूब का क्यूब रूट 10, 20 का क्यूब रूट 20, यानी 10 और 20 के बीच में इसका क्यूब रूट आना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर जो 10 और 20 के बीच में है और जिसका एंड डिजिट जो है, जो एंड हो रहा है वो 7 पे हो रहा है, वो कौन सा नंबर होगा, जो 10 से बड़ा 20 से छोटा है और जो खत्म हो रहा है 7 पर, 17, ठीक है। तो 17 इस नंबर का क्यूब रूट हो जाएगा। बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान लगेगा। और तब भी कुछ डाउट रह जा रहा है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता हूँ, ओके। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब है 12167, इसमें भी वैसे ही करेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है इसका, 7, इट एंड्स इन 7। तो 7 किस नंबर का हम क्यूब करते हैं तो 7 आता है, करके देखो, करके देखो फटाफट। 3 का करते हैं तो 3 क्यूब करोगे तो 27, यानी कि ये जो नंबर है उसका क्यूब करेंगे, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होगा उसका स्टार्टिंग सॉरी एंड वाला नंबर होगा 3, इसी के वजह से ये 7 आ रहा है, ओके, इसी के वजह से आ रहा है। तो हमने लिख दिया सो द क्यूब रूट ऑफ, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए 12,167, इसका क्यूब रूट जो है वो होगा ये जो एंड हो रहा है 3 पर। अब बाकी का जो डिजिट जो है उसके पहले वाला वो भी फाइंड कर लेते हैं, अगेन वैसे ही करेंगे। अब 12,167 ये जो नंबर है वो किसके किसके बीच में है, 20 क्यू और 30 क्यू के बीच में है। क्यों, क्योंकि 20 क्यू का वैल्यू होता है 8000, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए अच्छे से, और 30 क्यू का वैल्यू होता है 9000, सॉरी 27000, ओके। तो दिख रहा है ना कि 12,167 8000 से बड़ा है और 27,000 से छोटा है, यानी कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, इस नंबर का क्यूब रूट होगा बिटवीन 20 और 30, 20 और 30 के बीच में। तो ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो 20 और 30 के बीच में है और जिसका एंड वाला जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो है 3। तो क्या हो जाएगा वो 23, बहुत इजी, ठीक है। तो इस नंबर का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 23, 23 का जब क्यूब करोगे तो ये आता है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से हमने गेस किया। लास्ट एक इसमें एक और क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, 32,768, ठीक है। इसमें भी इसका जो एंड वाला डिजिट है 8, वो क्यों आ रहा है, इट एंड्स इन 8, किस नंबर का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, फटाफट फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, किस नंबर का क्यूब करते हैं, सॉरी, किस नंबर का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 2 क्यूब, ठीक है। यानी कि ये ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 होगा, इसी की वजह से 2 क्यूब हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सो द क्यूब रूट ऑफ 4,000, अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक्चुअली ना मैंने एडिट करने में यहाँ पे थोड़ी सी लापरवाही कर दी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। तो इसका क्यूब रूट जो है वो ये होगा, लेकिन अभी ब्लैंक स्पेस पे हमें कौन सी डिजिट आएगी वो हमें पता करनी है, ठीक है। तो अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया 32,768, ये किसके किसके बीच में आएगा, 27,000 से बड़ा और 64,000 से छोटा, ठीक है। 30 क्यू और 40 क्यू के बीच में आएगा ये नंबर, ठीक है। अगेन इसका क्यूब रूट कर देंगे,
30 क्यूब का क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा 30, 40 क्यूब का क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा 40। ठीक है, यानी कि जो क्यूब रूट है इस नंबर का वो लाई कर रहा है 30 और 40 के बीच में। ओके, 30 और 40 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब एक ऐसा नंबर जो 30 और 40 के बीच में है और जो एंड हो रहा है 2 पर, वो कौन सा नंबर हो जाएगा 32। बहुत इजी। ठीक है, तो इस नंबर का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 32। 32 का क्यूब करोगे तो ये नंबर आएगा। ओके, यानी कि इसका क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 32,768। क्यूब रूट का मतलब यहाँ छोटा सा 3 इज इक्वल टू 32। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी कर लेते हैं लगे हाथ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सबसे बड़ा है और हमें उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को या तो आप बहुत लेंदी मेथड से कर लो, या तो मैं एक स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, लेंदी मेथड क्या हो जाएगा, 67 का क्यूब फाइंड करो, 66 का क्यूब फाइंड करो एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी तरीके से 43 का क्यूब फाइंड करके 42 का क्यूब फाइंड करके सब्ट्रैक्ट करो, 67 का स्क्वायर फाइंड करो, 66 का स्क्वायर करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग डिकैल्सीफाई पर कोई लेंदी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, हम लोग स्मार्ट वे यूज करते हैं। ठीक है, हमें स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। ठीक है, वही घिसा पीटा मेथड यूज नहीं करना। चलिए, तो देखिए, आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे होंगे, 67 क्यू और यहाँ पे 66 क्यू। 67 से जस्ट एक छोटा है ना 66। इसी तरीके से 43 क्यू से 40 से एक जस्ट छोटा है 42 क्यू। ठीक है, क्वेश्चन 3 और 4 में आप देख सकते हो 67 स्क्वायर है यहाँ पे, और फिर 67 से एक छोटा 66 का स्क्वायर। क्वेश्चन 4 में 43 स्क्वायर 42 स्क्वायर, दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न दिख रहा है, तो इसको एक जनरलाइज कर लेते हैं हम, इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, अगर ये 67n है तो 66 क्या हो जाएगा n-1, उससे एक छोटा है, तो वो मैंने लिख दिया nq माइनस n-1q। nq माइनस n-1q का फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है ये, इसको डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बस अभी आप इतना समझ लो कि ये फार्मूला होता है और ये होता है 3n इंटू n-1 प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से अब ये एन क्यू वाले तो ये दोनों हो गए, अब ये स्क्वायर वाले दोनों हैं, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये n है तो ये n-1 है, एन स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 2n प्लस 1। ठीक है, इसको आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन उसको इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, डेप्थ में नहीं जाएंगे। चलिए, तो ये एक फार्मूला होता है, ये दो फार्मूला होते हैं। अब देखिए, अब इसी फार्मूला में ही हम लोग आंसर ढूंढ लेंगे। अब बताइए, इन दोनों में से 3n 3 टाइम्स n है, ये 3 टाइम्स n है और ये 2 टाइम्स n है। 3 टाइम्स n और उसमें कुछ और मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है और बढ़ गया ना, ये और इंक्रीज हो गया। 3n में n-1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो इंक्रीज हो जाती है ना, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे है जस्ट क्या है, सिर्फ 2n, 2 टाइम्स n प्लस 1। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? ठीक है, कमेंट में कमेंट करके बताइए कौन बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 टाइम्स है, ये 3 मल्टीप्लाइड है और साथ में n-1 भी मल्टीप्लाइड है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इससे क्लियर हो गया कि Q वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1 और 2, ये दोनों बड़े होंगे और नीचे वाले ये दोनों जो है वो छोटे होंगे। हमें ग्रेटेस्ट बताना है, तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, इनको हमने छांट दिया, समझो खत्म। अब बचे रह गए ऊपर वाले दो, क्यूब वाले। अब बताइए कि क्यूब वाले में nq माइनस n-q वाले में इन दोनों में कौन बड़ा होगा? जिसका n बड़ा होगा वो ऑब्वियसली
ये वैल्यू ज़्यादा आएगा ना, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में n है 67, इसमें इस क्वेश्चन में n है 43, तो जिसका n बड़ा होगा वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है 3n इंटू n माइनस वन प्लस वन। जिसका n बड़ा होगा उसका ये वैल्यू ज़्यादा आएगा ना। n किसका बड़ा है? n क्वेश्चन 1 का बड़ा है ना, 67 बड़ा है, 43 छोटा है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली 1, ठीक है। रीजन इसका हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्यूब्स इज ग्रेटर देन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स, और ये हो गया इसका रीजन, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप याद कर लीजिए कि कोई भी दो नंबर, देखिए आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 को कंपेयर करिए, दोनों में 67 66 है, लेकिन एक में क्यूब है दूसरे में स्क्वायर है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्यूब्स, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर आप उठा लो, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दोनों में कौन बड़ा आएगा? ये बड़ा आएगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ये आपको हमेशा याद रखनी है कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्यूब्स इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करो, कंसेक्यूटिव नंबर का क्यूब का डिफरेंस फाइंड करो, क्यूब वाला जो है वो हमेशा बड़ा आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1, 67 क्यू माइनस 66 क्यू इज ग्रेटर, ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस एक आपको ये प्रॉपर्टी समझनी थी, जो यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है सेंटेंस में कि डिफरेंस बिटवीन, ये वाली, ये आपको समझना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्यूब्स इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। कोई भी कंसेक्यूटिव दो नंबर को आप उठा लो और उनका क्यूब करोगे और फिर डिफरेंस फाइंड करोगे, तो वो हमेशा उनके स्क्वायर के डिफरेंस से बड़ा होगा। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, ये हमेशा बड़ा आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर से। यही समझना था हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है, यही समझना था। और इस फॉर्मूला से तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है। ये सब हमें हायर स्टडीज में पढ़नी है, क्लास 10 में पढ़ना है ये वाला फॉर्मूला आपको, ठीक है। और ये तो अभी हम पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैसे क्लास 8 में, लेकिन अभी करेंगे नहीं हम, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इस क्वेश्चन का जो मकसद था वो बस ये जानना था, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, सारे फ्री हैं, सारे कोर्सेज बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सब चैनल पर जाओ, फ़ायदा उठाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, सो डैट कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आप मिस ना करो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।